कि ये देश आतंकवादियों से खुद को बचाए या फिर सबूत जुटाए। ये सवाल आज है भोपाल सेंट्रल जेल से फरार सिमी के संदिग्ध आतंकवादियों के एनकाउंटर के बाद कांग्रेस की प्रतिक्रिया से। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, कैदी जेल से भागे या किसी योजना के तहत भगाए गए, इसकी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस के बड़े नेता कमलनाथ बोले, इस पर एक जांच होनी चाहिए कि संदिग्ध किस हालात में जेल से निकल भागे और किन हालात में उन्हें मार दिया गया। कांग्रेस के ही नेता सुरेश पचौरी ने कहा, आतंकवादी रहस्यमय तरीके से भागे और बाद में एनकाउंटर दिखा दिया, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। कांग्रेस के कम से कम 3 नेताओं ने अपनी तरफ से संदिग्ध आतंकियों के एनकाउंटर पर सवाल उठाए। हम ये पूछ रहे हैं कि बिना जांच का इंतजार किए और बिना इस बात का लिहाज किए कि आतंकवाद भारत के लिए कितना संवेदनशील मुद्दा है, क्यों कांग्रेस के बड़े नेता आतंकवादियों या फिर संदिग्ध आतंकियों के मुद्दे पर सबूत मांगने के लिए कूद पड़ते हैं? आज हमारे लिए जानना जरूरी है कि जिस पार्टी ने इस देश पर करीब 57 साल तक राज किया, जो पार्टी 131 साल पुरानी है, वो क्यों हर बार आतंकवाद के मसले पर देश की सुरक्षा से जुड़े मामलों पर एक नौसिखिए की तरह बर्ताव करने लगती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस अपने राजनीतिक फायदे के लिए, एक खास समुदाय को खुश करने के लिए और अपनी राजनीतिक सुविधा के लिए जानबूझकर ऐसा कर जाती है? आज हम ये सवाल भी पूछेंगे कि क्या इस देश में वोट की खातिर कभी एनकाउंटर का सबूत मांगा जाता है और कभी आतंकवाद का नाम बदलकर उसका धर्म साबित करने और कभी धर्म छुपाने की कोशिशें की जाती हैं? आज ये भी सवाल पूछा जाना जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस की ओर से ऐसे लोग गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं जो पार्टी के संगठन में और सरकार में अहम जिम्मेदारियां संभालते रहे। ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अक्सर कांग्रेस ये कहकर ऐसे बयानों से पल्ला झाड़ लेती है कि बयान पार्टी का नहीं था, निजी राय था और पार्टी इससे इत्तेफाक नहीं रखती। No, I don't think we need to actually comment or tend to draw conclusions or be judgmental on the functioning of the security forces or security agencies or the investigating agencies. I think it's best left to them. पकड़ने की कोशिश की गई, वो फरार होने की आशंका थी, मर्डर करके भाग रहे हैं। कानूनन जो है पुलिस के पास में अधिकार है कि जब इस तरह के आरोपी जा रहे हों, भाग रहे हों, तो उनको रोकने के लिए, पकड़ने के लिए उतना जबर इस्तेमाल किया जा सकता है जितना कानून इजाज़त देता है। ये मध्य प्रदेश का मामला नहीं है, इसलिए इस घटना की जांच NIA करे। ये मेरी गृह मंत्री जी से बात हुई भारत सरकार से और उन्होंने भी ये फैसला किया है कि इस घटना की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करेगी। अचानक ये चले गए ऐसी जेल से जो एक हाई सिक्योरिटी जेल है और कुछ घंटों में उनको केवल पकड़ा नहीं, उन्हें मार दिया। तो इस पर पूरी जांच, एक फेयर जांच होनी चाहिए। पहले बोले कि भाग गए एक साथ, उस समय बोले कि पत्थर फेंके, बाद में बोले हथियार थे उनके पास और फिर उसके बाद एक साथ वो मारे जाएंगे। ये पूरा ये क्या उसके पीछे है, कैसे वो मारे गए, इस पर पूरे तौर पे एक प्रश्न चिन्ह लगता है। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, आतंकियों को चुनौती से जूझता देश खुद को बचाए या सबूत जुटाए? दूसरा सवाल, क्या आतंक पर कांग्रेस माइनॉरिटी पॉलिटिक्स करती है? तीसरा सवाल, क्या आतंक पर कांग्रेस सबूत की सियासत करती है? चौथा सवाल, आतंक पर कांग्रेस को सर्टिफिकेट क्यों चाहिए? और ताल ठोक के आज का पांचवा सवाल, कहीं ऐसा तो नहीं कि आतंक पर सबूत मांगकर सच का एनकाउंटर किया जा रहा है? तो आपको बता दें, ताल ठोक के आज बात करने के लिए हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान हैं। मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में MS बिट्टा पहुंच चुके हैं। स्वागत है MS बिट्टा आपका। MS बिट्टा ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष हैं और खुद बड़े आतंकी हमले का शिकार हो चुके हैं, उसके बावजूद आतंक के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। स्वागत है आपका यहाँ स्टूडियो में। प्रेम शुक्ला हमारे साथ है, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं
अभय दुबे हमारे साथ हैं, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। मौलाना अंसार रजा हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अध्यक्ष हैं गरीब नवाज फाउंडेशन के। और RLS यादव साहब हमारे साथ हैं, जो कि पूर्व DGP हैं छत्तीसगढ़ के। आपको बता दें कि भोपाल में SSP रहे, DIG रहे भोपाल रेंज के, और उसके बाद जब 2 अलग अलग राज्य हुए तो वो छत्तीसगढ़ के DIG बने। लंबा समय रहा है उनका एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स के साथ संघर्ष का सामना करने का। स्वागत है RLS यादव आपका भी। अभय दुबे साहब, अभी तक कांग्रेस के 3-4 बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया हम सुन चुके हैं। औपचारिक तौर पे कांग्रेस पार्टी की आधिकारिक प्रतिक्रिया इस एनकाउंटर के बाद क्या है? रोहित जी, आपने बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न किया है। सबसे पहले मैं आधिकारिक प्रतिक्रिया कांग्रेस पार्टी की है उसको व्यक्त करता हूं। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने भी यही कहा कि हम इसकी जांच कराएंगे, तब कोई प्रश्न उन पर नहीं खड़ा किया गया। लेकिन कांग्रेस ने अगर निष्पक्ष जांच की मांग की तो उसको सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के दृष्टिकोण से देखा गया। तो हम लोग जांच की मांग करते हैं, इसमें संदेह नहीं। मैं पूछना चाहता हूं, आज आपने जो सवाल खड़ा किया, 31 मार्च 2008 को 5 सिमी के खूंखार आतंकवादी पकड़ाए गए थे, जिनको उज्जैन की उपजेल खाचरोद में रखा। आप जानते हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा, हमारे पैरों के तले भी धरती खिसक गई थी। उन 5 आतंकवादियों को मध्य प्रदेश की सरकार ने 2011 26 जनवरी को सजा माफी दे दी थी। आधी टर्म की उनकी सजा। 12 जनवरी 2011 को उनकी सजा का अनाउंसमेंट हुआ और उन 5 आतंकवादियों को सजा माफी दे दी। तब श्री कमलनाथ जी ने, दिग्विजय सिंह जी ने, सुरेश पचौरी ने, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने यह प्रश्न खड़ा किया कि इतने खूंखार आतंकियों को सजा माफी कैसे दे दी सरकार ने। उसके बाद सरकार को इस बात का भान हुआ और फिर पुनः उनको 12 घंटे बाद जेल की सलाखों के पीछे डाला। आज ये बात इसलिए नहीं की जा रही है कि हमको संदेह है कि वो आतंकवादी थे या नहीं थे। वो आतंकवादी थे, इसीलिए तो जेल में थे। संदेह इस बात से उत्पन्न होता है कि कैसे 2013 यही अक्टूबर के महीने में खंडवा की जेल से आतंकवादी भागते हैं, जिसका सरगना अबू फैजल, जो इसी भोपाल जेल ब्रेक का सरगना अबू फैजल था, जो स्लीपर सेल का हेड है 5-5 राज्यों का। तब संदेह उत्पन्न हुआ कि आखिर कौन लोग हैं इतना बड़ा षड्यंत्र, क्योंकि बहुत सिक्योर जेल भोपाल की मानी जाती है उसमें से। और पुलिस का वक्तव्य हमने सुना, उन्होंने कहा कि उन्होंने फायर किया तो काउंटर फायर में, प्रतिरक्षा में हम लोगों ने उनको मार गिराया। तो क्या ये वेपन जेल के अंदर उनको मुहैया करा दिए गए थे या उनके भागने के दौरान किसी ने उनको ये वेपन मुहैया कराए? इसलिए हमने प्रश्न किया कि कौन लोग हैं जो इतने गंभीर षड्यंत्र को आकार दे सकते हैं। इसमें संदेह ही नहीं कि वो आतंकवादी थे। 2008 में सफदर नागौरी 11 आतंकियों के साथ इंदौर में पकड़ाया था, वो भी सेंट्रल इंटेलिजेंस के इनपुट थे। आज भी ये बात सामने आ रही है कि सेंट्रल इंटेलिजेंस ने, केंद्र सरकार की इंटेलिजेंस ने इनपुट्स दिए थे भोपाल जेल ब्रेक के। कुछ अखबारों ने स्टोरी की है, उसके आधार पर ही मैं बात कह रहा हूं। इसीलिए ये जांच अवश्यम भावी हो जाती है कि इसकी पूरी विस्तृत जांच कराई जाए कि इतने गंभीर और जघन्य अपराधों के और देश राष्ट्रों का अपराध जिन पर है, कांग्रेस पार्टी जेल ब्रेक की जांच चाहती है, एनकाउंटर की नहीं। इसको मैं ऐसे समझूं? ये तो पूरा जी, कांग्रेस पार्टी जेल ब्रेक की जांच चाहती है, एनकाउंटर की नहीं। बिल्कुल। देखिए रोहित जी, यही तो हम चाहते हैं कि इसमें पारदर्शी तरीके से सारी जांच, इसमें कोई, देखिए मैं फिर कहता हूं, जिस प्रकार ATS के चीफ संजीव शमी बहुत हार्डकोर ऑनेस्ट ऑफिसर है, अभी आपने स्क्रीन पर दिखाया, मैं जानता हूं पहले से उनको, तो हम ये संदेह नहीं कर सकते उन अधिकारियों पर। मगर हम फिर भी ये चाहते हैं कि इतना बड़ा षड्यंत्र हो गया तो उसके पीछे कौन लोग थे? अप्रभावशाली लोग, क्योंकि अगर बड़े वेपन्स उनको मिल जाते हैं और कुछ ही घंटों के दौरान जैसे ही वो जेल तोड़कर भागते हैं, तो कौन सवाल इसलिए उठ जाता है, परिस्थिति में एनकाउंटर हुआ। अभय जी, सवाल इसलिए उठ जाता है क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से सबसे पहले सवाल दिग्विजय सिंह उठाते हैं, जिनकी राय को अक्सर आपकी पार्टी निजी राय कह के उससे पल्ला झाड़ लेती। और ये वो दिग्विजय सिंह है सर, जो मुंबई के हमले के बाद जब पूरा देश दुनिया भर में सबूत दिखाता घूम रहा था कि साहब पाकिस्तान का हाथ था, वो एक किताब का विमोचन कर रहे थे जिसका नाम था कि मुंबई हमले में तो RSS का हाथ था। बहरहाल दिग्विजय सिंह वो नेता है सर
जो बाटला हाउस एनकाउंटर पे सवाल उठाते हैं तो आपकी अपनी सरकार के गृह मंत्री पी चिदंबरम ये कहते हुए इनकार कर देते हैं कि इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं, हमको इसकी जांच नहीं करानी है। और सर इसलिए सवाल उठता है एमएस बिट्टा साहब, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता खुद यहां बैठ के इशरत जहां एनकाउंटर में जवाब देने में बगले झांकते रहे, उनके पास रास्ता नहीं होता रहा। जब यह सामने आया कि भाई एक एक हलफनामा नहीं, दो हलफनामे थे और उनमें बदलाव किए गए, तो आतंक को लेकर कांग्रेस की पॉलिसी, उनके तौर तरीके सवालों के घेरे में रहे हैं। देखो, मैं कांग्रेस से दूर नहीं हूँ, कांग्रेस में हूँ, पर आतंकवाद के मुद्दे के ऊपर मेरी विचारधारा आज़ाद तो अलग हो जाती। पर दुबे साहब ने मैं देखा कि कई बातें अच्छी भी कही, बिल्कुल, और अप्रिशिएट करना चाहिए अगर कोई कांग्रेस में या किसी पार्टी में सही मैंने में कहता है कि ये तो टेररिस्ट नहीं, जेल ब्रेक कैसे हुई, उनका सवाल प्रश्न बिल्कुल जायज़ है, मैं सहमत हूँ। सवाल सबसे बड़ा है दिग्विजय सिंह का सवाल। हमेशा जब जब आपके चैनल में आता हूँ दिग्विजय सिंह के सवाल पे आता हूँ, हमारी पार्टी क्यों कमजोर हुई? दिग्विजय सिंह जी ये बाटला केस के अंदर और ऐसी हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, आज मैंने भगवा शर्ट पहनी है, भगड़ा पगड़ी पहनी के मैं आतंकवादी हूं क्या? मेरा एक प्रश्न और सवाल है, हमारी पार्टी कभी कमजोर ना होती। हमारी पार्टी अगर कमजोर हुई है तो दिग्विजय सिंह के कारण हुई है। अगर दुबे साहब ने इतनी अच्छी बातें की, अगर दिग्विजय सिंह जी ये कह देते, मैं नहीं मानता कि ये जो चौहान साहब ने वहां कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए, ऐसे जांच की सवाल ही पैदा नहीं होता। जांच कराने की बात करना यह भी एक प्रश्न है। आतंकवादी तो आतंकवादी है, उसकी किस बात की जांच? अब जेल ब्रेक कहाँ हुई? वो भी मॉडर्न जेल थी चंडीगढ़ के अंदर। हमारा बेअंत सिंह के कातिल जब भागे तो हमें पुलिस ने इन्फॉर्म किया, मेरे पास अभी तक लेटर है, मैं हूं जगदीश, बच के रहना, आपके ऊपर वो हमला करेंगे। कितने साल लगे उनको करने के लिए? जेल ब्रेक क्यों हुई? ये सबसे बड़ा सवाल है, इसकी जांच की जरूरत है। जो चीफ मिनिस्टर ने सवाल उठाए, इसकी जांच होनी चाहिए इनकाउंटर की। जैसे दुबे जी ने कहा ये आतंकवादी थे, जब आतंकवादी थे तो आतंकवादियों की मदद के लिए लोग, दिग्विजय सिंह जैसे लोग क्यों आते हैं? अभी हमारे सीपीएम सीपीआई की एक लीडर थी, उसने कहा इसकी जांच होनी चाहिए। कल शहीद हुआ मनदीप सिंह, वहां कौन कौन था मुझे बताइए? सिर्फ वहां के चीफ मिनिस्टर थे, खट्टर साहब थे, मैं था, और खट्टर साहब के कारण वहां के एमएलए एमपी आए थे। एक भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर नहीं था। परसों हम कहां थे? मथुरा में थे, स्टैचू रखा गया, सारी पॉलिटिकल पार्टी के लीडरों को बुलाया गया, वहां सिर्फ श्रीकांत बीजेपी के थे और मैं थे। यहां आपके चैनलों पे आके हम बड़ी बड़ी बहस का विषय बना लेते हैं। आतंकवादियों के क्या हौसले को हम बुलंद करते हैं या आतंकवादियों को हम समाप्त करना चाहते हैं? दूसरी तरफ आप देखिए, हमारे 19 जवान शहीद किए, जवाब में उनके 40 आतंकवादियों को मारा। उसके बाद 15 आतंकवादियों को, हमारे 4 शहीद हुए, हमने 15 मारे। ठीक। अब मेरा सवाल यह है वापस, प्रेम शुक्ला, आतंकवादी भाग गए, जेल तोड़ के निकले, अभी यह खबर जज्ब नहीं हुई थी कि इससे पहले दूसरी खबर आ गई कि उनका एनकाउंटर हो गया। और इससे पहले के भी लोग समझ पाते कि एनकाउंटर हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, किन परिस्थिति में हुआ, हथियार थे नहीं थे, किसकी तरफ से पहली गोली चली, किसकी तरफ से दूसरी गोली चली। यहां जांच की मांग भी शुरू हो गई। आखिर क्यों हम आतंकवाद में भी अपनी माइनॉरिटी पॉलिटिक्स ढूंढने की कोशिश करने लग जाते हैं? भाई थोड़ा इंतजार नहीं होता क्या हमसे? निश्चित तौर पर रोहित जी, आपका प्रश्न बहुत सटीक है। होना तो यही चाहिए कि जो है माइनॉरिटी पॉलिटिक्स कभी भी किसी भी आतंकवादी का, किसी भी नक्सलवादी का, किसी भी जिहादी का, उसका धर्म देखकर उसकी राजनीति नहीं की जानी चाहिए, ये तो अपेक्षा है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि राजनीति हो रही है। बाटला हाउस एनकाउंटर जिसकी सरकार के कार्यकाल में होता है, उसी सरकार की मुखिया, एक मंत्री कहता है, सलमान खुर्शीद कहते हैं कि हमारी अध्यक्ष जी तो उनके आंसू भर आए थे, आंखों में से जो है टपाटप आंसू टपक रहे थे। दिग्विजय सिंह उसी पार्टी के महासचिव हैं, वो बाटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए आतंकवादियों के घर पहुंच जाते हैं। इशरत जहां के मामले में किस तरह से फाइलें बदली गई, वो भी गृहमंत्री जैसे व्यक्ति के हाथों से, ये सारे देश ने देखा। यहां तक कि जो राजीव गांधी जी के हत्यारे हैं, उनके बच्चों से मिलने के लिए जो है प्रियंका जी उन आतंकवादियों से मिलने के लिए, सजा याफ्ता आतंकवादी से मिलने के लिए स्वयं प्रियंका गांधी चली जाती। क्या उसका संदेश जाता है? ये भी बिट्टा साहब तो खुद ही आतंकवाद के शिकार व्यक्ति हैं। किस तरह से बिट्टा जी के आतंकवाद, इनके हत्या का प्रयास करने वालों को किस तरह से राजनीतिक संरक्षण दिया जाता है? क्या वो दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है? कोई भी दल इस तरह का संरक्षण देने की बात करे।
और कोई भी दल इस तरह का जो है एक्सप्लॉइटेशन करने की बात करे, उसकी निंदा होनी ही चाहिए। और इस देश को आतंकवाद को सिर्फ आतंकवाद मानना चाहिए, उसको जात से, धर्म से, प्रांत से जोड़कर उसकी किसी भी तरह से जो है बचाने का प्रयास करना दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये हमेशा जो सुरक्षा बल जो अपने प्राणों की बाजी लगाकर ऐसे आतंकवादियों से लड़ते हैं, उनका जो नैतिक बल है, उनका जो आत्मबल है, उसको हम गिराने का काम करते हैं। तो मैं आदरणीय दिग्विजय सिंह जी से प्रार्थना करूंगा कि कृपया राजनीति तो हो जाएगी, कृपा करके इस तरह की जो इन्होंने एक समय ऐसा भी था दिग्विजय सिंह का जो सिमी पर प्रतिबंध लगाया करते थे, मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, आखिर अर्जुन सिंह जी के दिवंगत होने के बाद उनको माइनॉरिटी पॉलिटिक्स का जो कांग्रेस की तरफ से जिम्मेदारी दी गई, तो क्या परिवर्तन हो गया? क्या सिमी का आतंकवादी भाग रहा है, उनको आशंका हो रही है, सब सुरक्षा बलों की पर आशंका हो रही है। अपनी सरकार बाटला हाउस एनकाउंटर करती, उस पर उनको आशंका होती है। 26/11 में कसाब की संलिप्तता को लेकर किसी को संदेह नहीं था सिवाय दिग्विजय सिंह को। और हाफिज के बारे में जी कहते हैं, उस्मा को जी कहते हैं, और जो सुरक्षा बलों के बारे में उनके मन में हमेशा अवमानना का भाव होता है। तो एक पार्टी के रूप में क्या कांग्रेस को यह सौभाग्य होता है कि उनका एक महासचिव इस तरह के बयान बारंबार देता है? ठीक है मौलाना अंसार रजा, इससे पहले मैं आरएस साहब के पास जाऊं, मैं आपसे जल्दी से एक कमेंट चाहता हूं। माइनॉरिटी पॉलिटिक्स फिर से शुरू हो गई है, लेकिन क्या माइनॉरिटी ये सब चीजें देख के वोट देती है? अब क्या उसको इस बात से खुशी होती है कि देखिए हमारी पैरवी कर रहे हैं, या वो भी ये मानते हैं कि ये आतंकवाद की पैरवी, हमारी पैरवी नहीं है? देखिए रोहित जी, ऐसा है, 3 लोगों के बयान हमने सुन लिए, कांग्रेस का, बीजेपी का, और एक साहब बिट्टा जी बोल रहे थे हमारे। मैं एक बात पहले क्लियर कर दूं, और पूरा भारत सुन रहा है, दूसरे मुल्क भी सुन रहे हैं, जिस आदमी के पास दिग्विजय सिंह के जैसा दोस्त है उसे किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। एक बात, कांग्रेस, अरे आप हंस रहे हैं यार, मैं बात कर रहा हूं, आप हंस रहे हैं। मैं नहीं, बिट्टा जी आपकी बात में से थे, बोले आप पूरा करें। अच्छा बिट्टा जी, मैं ये कह रहा हूं, देखिए दिग्विजय सिंह साहब का मसला ये है, दिग्विजय सिंह ये समझते हैं कि मैं ऐसी कंट्रोवर्सी वाली बात करूंगा, उनको भी वही बीमारी लगती चली जा रही है कि अब हमें लाइमलाइट में आना चाहिए। जैसे बीजेपी ने स्वामी जी को पाल रखा है, कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह जी को पाल रखा है। अब मसला हमारे सामने ये है कि मुसलमान मर रहे हैं, तकलीफ दिग्विजय सिंह को हो रही है। वो गुनहगार थे नहीं थे, वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने जब जांच की बात कर दी है, तो मैं समझता हूँ कि दिग्विजय सिंह को भाषणबाजी करने की ज़रूरत ही नहीं थी। आप खामोश रहिए, और आप कोई जज नहीं है कि आप फैसला कर देंगे क्या सही है क्या गलत है। हमारी माननीय कोर्ट मौजूद है, जांच आएगी, रिपोर्ट आएगी, सब कुछ आ जाएगा। जब देखो, जब दिग्विजय सिंह साहब ऐसी कंट्रोवर्सी भाषा बोलते हैं कि लोग ये समझते हैं कि सारे मुसलमानों का दिमाग बिल्कुल ऐसी जहनियत है जैसे सिमी के लोगों का है। हम लोग दिग्विजय सिंह के कहने पर नहीं चलते। अरे अभय दुबे साहब, तो दिग्विजय सिंह के मुंह पे पट्टी क्यों नहीं बांधते हैं आप लोग? तो क्या जरूरत पड़ी उनको बोलने की? खामोश रहिए। पर प्रतिबंध लगाने की देश में सबसे पहली मांग दिग्विजय सिंह जी ने की, और आज उन्हीं के पे जांच करवा रहे हैं वो। नहीं तो जांच किस बात की? जो जेल ब्रेक हुई है, ये क्या बात हुई? ये पूरा एक्शन हुआ है, जो सेफेस्ट जेल थी, उस पूरी प्रक्रिया आप सुनिए तो सही वक्तव्य उनका, कम से कम उसके बाद प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए। अरे भाई साहब, उनके वक्तव्य सुन करके मध्य प्रदेश छोड़ के दिल्ली में हम आ गए हैं। कितना सुने उनके वक्तव्य को? सुनिए एक चीज, बीच में इंटरवीन करना चाह रहे हैं एमएस बिट्टा इंटरवीन करना चाह रहे हैं, मैं उसके बाद आरएलएस साहब के पास जाऊंगा। बोलिए आप बेटा, आप क्या कह रहे हैं? दुबे साहब, हमने आपको कुछ नहीं कहा, आप जो कुछ बोले बड़ा अच्छा बोले। अब मैं भी गलत हो गया दिग्विजय सिंह के मुद्दे में। मौलाना साहब सेकुलर देखा, हमेशा हर चैनल पे इनको मैंने सेकुलर देखा। शुक्ला जी, उन्होंने विचार रखे। आपको ना मौलाना साहब ने कुछ कहा है, ना मैंने कुछ कहा है, ना शुक्ला जी ने कहा है। सवाल सबसे बड़ा ये है जो मौलाना साहब ने एक सबके सामने बात रखी है कि दिग्विजय सिंह को अधिकार क्या है हर चीज को आगे करने का।
हमारा सेकुलर देश है, हम सेकुलर बात करें। हिंदू अगर आतंकवादी है, सिख आतंकवादी है, मुस्लिम में से कोई है तो आतंकवादी है। उसमें दिग्विजय सिंह का कारण क्या है? आप भी बड़ी अच्छी बहस कर रहे हैं। क्या मैंने आपके ऊपर कोई टिप्पा टिप्पणी की? क्या मौलाना साहब ने आपको कुछ कहा? क्या शुक्ला जी ने आपको कुछ कहा? सवाल है कि दिग्विजय सिंह के बारे में जो प्रश्न और सवाल है वो देश की जनता के सामने आने चाहिए कि पार्टी की पोजीशन क्यों खराब कर रहा है। पार्टी हमारी एक सेकुलर पार्टी है, पंजाब में अमन शान दिया है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, देश को आज़ादी लेके दी है। आज हम किस रास्ते पे चलते जा रहे हैं? अगर वहाँ इनकाउंटर होता है कश्मीर के अंदर, बदला लिया जाता है जवानों का, तब सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं। उसके बाद आतंकवादियों की बात होती, तब सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं। आज फिर वो सवाल उठता है। सवाल आतंकवाद की है, सवाल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की नहीं है। ये सेकुलर देश। एक बड़ी सीधी सी चीज है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, वो ये कहती है कि कोई भी एनकाउंटर होगा तो उसके बाद मजिस्ट्रेट जांच जरूरी है, उसके बाद फाइनल रिपोर्ट आती है। यहाँ तो एनकाउंटर पूरा हुआ है कि नहीं हुआ ये नहीं पता लगा, और नेताओं ने ये कहना शुरू कर दिया कि इसकी जांच होनी चाहिए। तो अभय दुबे जी, ये खेल कब तक चलेगा कि अगर आपको राय सूट करे तो ये कांग्रेस पार्टी की राय, अगर सूट नहीं करे तो ये उनकी निजी राय है? नहीं रोहित जी, देखिए, ये प्रजातंत्र में सबको अपनी वैचारिक अभिव्यक्ति का अधिकार है, इससे तो हम लोग इनकार नहीं कर सकते। मगर जो भी प्रश्न प्रासंगिक हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि पहले कैसे इस देश में भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार थी, क्यों नहीं सवाल पूछा जाए कि आपने सजा माफी आतंकवादियों को दे दी 26 जनवरी 2011 में? तो ये तो सवाल पूछा जा सकता है। इस पूरी प्रक्रिया पर कांग्रेस के नेताओं ने सवाल किया है, जिस प्रकार से जेल ब्रेक हुई। हम देखिए, आप अभी प्रेम शुक्ला जी ने बहुत बड़ा वक्तव्य दिया आतंकवाद पर। मैं पूछना चाहता हूं प्रेम शुक्ला जी, जब हम नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर की बात कर रहे थे पार्लियामेंट में कि हम सबको राज्यों को साथ मिलकर एनसीटीसी लाना चाहिए, तब आपके राजनीतिक दल ने आतंकवाद पर राजनीति की। आपने कहा लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, हमने कहा ये आतंकवाद का मुद्दा है। और आप अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट 1967 का सेक्शन 44 का प्रावधान है, हम तो सिर्फ इसलिए आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर है। आपने वो कानून लाने नहीं दिया। आज भी अगर आतंकवाद से लड़ना है तो पार्टी पूरी तरह साथ खड़ी है, एनसीटीसी लेकर के आइए। तब आपने कहा कि एनआईए को इंटरवीन नहीं करने देंगे, आज आपके चीफ मिनिस्टर कहते हैं एनआईए को जांच सौंप देंगे। तो आग्रह है इस देश के नागरिकों का कि आतंकवाद के साथ हम सब मिलकर लड़ें। एक राजनीतिक पूर्वाग्रह के साथ इस पर बात करना बंद कर दे। जो प्रजातंत्र में वैचारिक अभिव्यक्ति की आजादी है, उसमें विचार व्यक्त करने दे लोगों को, लेकिन दृढ़ता से हम लोगों को साथ लड़ना होगा, तभी इस देश से आतंकवाद को हम समाप्त कर सकते हैं। ठीक है सर, दिग्विजय सिंह के बयान सिमी को लेके आज चर्चा में है। उससे पहले याकूब मेमन को जब फांसी दी जा रही थी तब भी चर्चा में थे। 26/11 के मामले को लेकर भी चर्चा में थे। बाटला हाउस एनकाउंटर को लेकर भी चर्चा में थे। सैफरन टेरर यानी भगवा आतंकवाद को लेकर जो बात हुई थी उस समय भी उनकी बातें चर्चा में थी, और जाकिर नायक को लेकर उनका जो प्रेम रहा है वो भी चर्चा में रहा है। तो मेरा सवाल फिर जस का तस रहेगा ब्रेक के बाद वापस आने पर कि भाई अगर राय सूट कर जाए पार्टी को तो वो पार्टी की राय है, और अगर सूट नहीं करे तो ये निजी राय है। ये कह के पल्ला झाड़ लेने से क्या कांग्रेस पार्टी अपना ही नुकसान नहीं करती है? हर बार पार्टियां अपना नुकसान करें, नफा करें। हमारा सवाल यह है कि अपने देश के सुरक्षा बलों का, अपने देश के जवानों का, अपने देश के फोर्सेस का हौसला तोड़ने वाली बातें नेता क्यों करते हैं? आज बहस इस बात पर कि आतंकवादियों से देश को बचाएं या फिर पहले उसके लिए सबूत जुटाएं, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता हैं दिग्विजय सिंह, उन्होंने सवाल उठाए, कमलनाथ ने भी सवाल उठाए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की राय इनसे कुछ अलग लगती है। पहले आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में ही कैसे इस एनकाउंटर को लेकर दो सुर है, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुनिए कमलनाथ और सुनिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को। अचानक ये चले गए ऐसी जेल से जो एक हाई सिक्योरिटी जेल है, और कुछ घंटों में उनको केवल पकड़ा नहीं, उन्हें मार दिया। उन्हें मारा, अब उनसे कोई क्वेश्चनिंग नहीं हो सकती, कोई सबूत नहीं मिल सकता, उनका कोई स्टेटमेंट नहीं हो सकता कि क्या बात थी। तो इस पर पूरी जांच, एक फेयर जांच होनी चाहिए कि किस हालात में वो गए, भागे, और किस हालातों में उन्हें मार गिराया। आज के दिवस पर मैं मध्य प्रदेश के पुलिस कर्मियों को साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस तरीके से बहादुरी से उन्होंने उनका सामना किया और आतंकवादियों का खात्मा हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मध्य प्रदेश की पुलिस फोर्स पूरी मुस्तैदी से उन्होंने जल्द
से जल्द होकर उन्होंने कार्य किया है। लेकिन जिस तरीके से वहां से वे फरार हुए हैं उसकी तहकीकात और इंक्वायरी होनी। तो सुना आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी, कमलनाथ को भी। वो कह रहे हैं जैसे फरार हुए उसकी जांच होनी चाहिए। कमलनाथ कह रहे हैं किन हालात में एनकाउंटर हुआ उसकी भी जांच होनी चाहिए। हमारे साथ एमएस पिट्टा हैं, अभय दुबे हैं कांग्रेस से, प्रेम शुक्ला हैं बीजेपी से, मौलाना अंसार हसन। बेटा साहब आप कुछ कह रहे हैं, उसके बाद मैं दुबे साहब से एक सवाल लेना चाहता हूँ, बोल लीजिए। देखो, दुबे साहब ने शुरुआत की, बिल्कुल सही शुरुआत की। अब ज्योतिराज सिंधिया जी ने क्या बोला और कमलनाथ जी ने क्या बोला, मैं नहीं समझता कि कमलनाथ जी ने और ज्योतिराज सिंधिया जी ने को गलत बोला। जो दुबे जी ने कहा, पुलिस को उन्होंने अप्रिशिएट किया, बहादुरी दिखाई, ये बहुत बड़ी बात है। और मौलाना साहब ने जो बोला और मैंने जो बोला वो हमारी बात देख लीजिए, स्पष्ट होगी। क्या दिग्विजय सिंह ही इस कांग्रेस को चलाएगा? क्या दिग्विजय सिंह ही ऐसे सारे काम करेगा? मेरे ऊपर जिसने हमला किया देवेंद्र पाल भुल्लर ने, दिग्विजय सिंह ने कहा इसको फांसी नहीं होनी चाहिए। कपिल सिब्बल ने उसका केस लड़ा, के.एस. तुलसी ने उसका केस लड़ा। कपिल सिब्बल हिंदुस्तान का सेंटर का मंत्री बना। के.एस. तुलसी जब उनको बरी किया गया आतंकवादी को, तो उसको राज्यसभा का टिकट दे दिया गया। आज वह पैरोल पे बाहर चला गया। उसके लिए कभी कोई पॉलिटिकल हमारी पार्टी का नेता सामने नहीं आया। हमला कहाँ हुआ? यूथ कांग्रेस के दफ्तर में। कितने बेगुनाह लोग मारे गए? 35 लोग मारे गए। मैं उसमें जख्मी हुआ। आज मैं अकेला रह गया। क्या दिग्विजय सिंह ही अकेला है? हर मुद्दे को लेकर के वो आगे आएगा? सवाल सबसे बड़ा, जो सही चीज है वो पिक्चर सामने आनी चाहिए, पर एक व्यक्ति हिंदुस्तान के अंदर सेकुलरिज्म को तोड़े, एक दूसरे के ऊपर फर्क डालने की कोशिश करे, ये कैसे बर्दाश्त हो सकता है? जिन बहादुरों ने अपनी जान गंवाई है उनको सैल्यूट करते हैं। बोलिए मौलाना, बोलिए। रोहित, देखिए, बिट्टा साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है। हम तो चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान का जो मोहब्बत करने वाला है वो सलामत रहे। मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ दुबे जी से मैं कहना चाहूँगा कि दुबे जी, आप बड़ा अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। आपके दो नेताओं के टकराव वाले बयान हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान को अच्छा माने या कमलनाथ के बयान को अच्छा माने या दिग्विजय सिंह के अच्छा। देखिए, दिग्विजय सिंह साहब ने राहुल गांधी को कहाँ ला करके खड़ा कर दिया है। 44 पे आ गए हैं। अगर ये साथ देते रहे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 4 तक आ जाएंगे आप लोग। मैं वो नहीं मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दिग्विजय सिंह साहब, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो खुदा के वास्ते मुसलमानों के ताल्लुक से अगर कोई बात हो रही है तो आपको कोई बयान देने की ज़रूरत नहीं है। अभी मुस्लिम लीडर हैं, वो अच्छा बुरा समझते हैं कि हमारे जो भाई बेगुनाह पकड़े गए हैं, हमारी अदलिया ने उनको छोड़ दिया और जो गुनहगार हैं वो जेल में हैं। अब वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। आप क्यों वकील बनकर के फैसला कर देते हो? मत हमारे भविष्य का फैसला करो। अभी हमारी कौम में लीडर मौजूद हैं जो हमारी कौम के भविष्य का फैसला करेंगे। हमें आपके फैसले की जरूरत नहीं है। मत हमारे काम में टांग अड़ाओ। बर्बाद कर दिया है तुम लोगों ने भारत के मुसलमानों को 67 साल में। अब जरूरत नहीं है तुम जैसे लीडरों की। अभी बहुत सारे लीडर यहाँ मौजूद हैं जो हमारी मजबूरी समझते हैं और हमारे हालात देखते हैं। ठीक, सच्चर रिपोर्ट आई है, तुम्हारी मौजूदगी में आई है। ठीक, खुदा के वास्ते रहम करो हमारे ऊपर। ठीक। अभय दुबे बोलिए, फिर मैं यादव साहब के पास जाऊंगा। बहुत मुश्किल संपर्क हुआ उनसे। बोलिए अभय दुबे। रोहित जी, बिल्कुल मैं व्यथा समझ सकता हूं। ऐसा लगता है कोई व्यक्तिगत पूर्वाग्रह दिग्विजय सिंह जी के प्रति है, इसलिए शायद इससे वक्तव्य ये आज दे रहे हैं, मैं नहीं जानता। और दुर्भाग्य, अरे भैया, मेरा कोई झगड़ा नहीं उनसे, आतंकवाद कोई झगड़ा नहीं है उनसे। नहीं, सुन लीजिए, आपके बीच में मैंने कोई वक्तव्य नहीं दिया। मैं रोहित जी, कांग्रेस पार्टी से आतंकवाद के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का अरे हमने सुन लिया साहब, अब हमारी सुन लीजिए। रोहित जी, आतंकवाद पर कांग्रेस पार्टी की प्रतिबद्धता का सबूत मांगा जा रहा है, जबकि एक जिंदा शहीद कांग्रेस पार्टी का आपके सम्मुख बैठा है। कोई दूसरे राजनीतिक दल में ऐसा उदाहरण 3 बड़े नेताओं के नाम गिना दिए शहीद का और सीधे चैलेंज कर दिया उन्होंने। तो आपको सर सुन लीजिए आप रोहित जी, सर उन्होंने खुद ही चैलेंज कर दिया आपको, जिनको आप जिंदा शहीद क्या क्या बता रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि हम इनकी फोटो लगा लें और वो खुद खड़े होकर कह रहे हैं कि आप ही के 3 बड़े नेता आतंकवादियों की पैरवी कर रहे थे। कहां पैरवी की मुझे बताइए आप। अगर जांच की मांग कर ले तो आतंकवाद की पैरवी से सुन लीजिए। फिर मोडस ऑपरेंडी देखिए किस प्रकार तो क्लियरली कहा ना कौन केस लड़ रहा था। दुबे जी, पुलिस से सुन लीजिए। दुबे जी 2 मिनट। दुबे जी, उन्होंने कहा किस प्रकार जेल तोड़कर भागे, वेपन उनके पास कहां से आए, कैसे। जी बिट्टा साहब। दुबे जी नहीं, आप बोलिए। दुबे जी मैं बोलता हूं, आप बोलिए, कोई बात नहीं, बोलिए जी। तो कहां विरोधाभास है मुझे बताइए। अगर आप विरोधाभास बताने, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जो वक्तव्य दिया
उन्होंने कहा कि जांच होनी चाहिए, कमलनाथ जी ने कहा जांच होनी चाहिए, दिग्विजय सिंह जी ने कहा। आतंकवादियों को डिफेंड किसी ने नहीं किया। ये मेरे पार्टी की तरफ से अधिकृत वक्तव्य है कि आतंकवादी थे तभी तो जेल में थे, ये भागे, इस नाकामी पर चर्चा होना चाहिए कि दो बार एक ही वही आतंकवादी खंडवा जेल से भागे और दिल्ली से उस फैजल को लेकर आए 1.5 साल पहले तिहाड़ जेल से, ये कहकर कि बहुत सिक्योर जेल है भोपाल की। तब इतना बड़ा षड्यंत्र कैसे हो गया, इस पर कांग्रेस पार्टी ने सवाल खड़ा किया। चर्चा उस पर होनी चाहिए, बजाय इसके कि उनके वक्तव्यों को हमारी आपकी तरह से मूल्यांकन करके विरोधाभास बता दें। यह नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का कांग्रेस पार्टी का एक वक्तव्य एक लाइन का है कि वो आतंकवादी थे, मगर जो हुआ उसकी जांच होनी चाहिए। दुबे जी, आप ये अच्छे से जानते हैं, ये जितने भी नेता बयान दे रहे हैं उनमें से एक मुख्यमंत्री रह चुके हैं 10 साल तक, बाकी दोनों कंटेंडर है मुख्यमंत्री होने के, सेंटर में मिनिस्टर रह चुके हैं। इनको नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन कहती है कि एनकाउंटर हुआ है, अपने आप उसकी जांच होनी ही होनी है मजिस्ट्रेट लेवल की। सर, संगठन बताकर पहली चीज सर की मांग दिग्विजय सिंह जी ने सबसे सर ठीक है की थी, लेकिन आज उन्हीं आतंकवादियों की पैरवी में क्यों खड़े हुए दिखाई दिए? दिग्विजय सिंह आज उन्हीं आतंकवादियों की पैरवी में क्यों खड़े हुए दिखाई दिए? पहली चीज सर। दूसरी चीज, उनका इतिहास रहा है ना सर, उनका इतिहास रहा है। अबे दुबे जी, उन्होंने 26/11 पर क्या किया मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। उन्होंने याकूब मेमन के बाद क्या बयान दिया मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। बाटला हाउस एनकाउंटर को लेकर उनका क्या स्टैंड रहा यह पूरा देश जानता है, मैं बताऊंगा क्या आपको। और फिर आप कहते हैं कि इतिहास नहीं रहा। नहीं देखिए, ये वही कहा कि मूल्यांकन का आपका तरीका हो सकता है। सर, ये बड़ी अजीब सी परिस्थिति है ना, आप दिग्विजय के लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अलग मानते हैं, बाकी देश के लोगों के लिए अलग मानते हैं। मूल्यांकन यहां पे दिग्विजय सिंह के लिए अलग चाहते हैं, बाकी सबके लिए अलग चाहते हैं। सब लोग इस डिबेट में अपना वक्तव्य, अपना मंतव्य दे रहे हैं, उसमें कहां परेशानी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का स्टैंड साफ है कि वो आतंकवादी थे। जांच इस बात की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। 2 बार एक ही प्रकार के जघन्य अपराध के, देशद्रोह के केस के आतंकवादी कैसे भागे, ये सरकार की, भारतीय जनता पार्टी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। सजा हम कहते हैं देश के इतिहास में आज तक कोई सरकार में नहीं हुआ कि आतंकवादियों की सजा माफी जेल ब्रेक की जांच निश्चित तौर पे होनी चाहिए। जेल से लोग कैसे भाग गए, हाई सिक्योरिटी जेल थी, वहां से कैसे निकल गए, इसका खुलासा जरूर होना चाहिए। लेकिन हमारा सवाल यह है कि भाई थोड़ा सा कम से कम चीजें सामने तो आ जाने दें। उसके पहले ही एनकाउंटर पे भी सवाल उठाने लग गए, उसके पहले यह भी कहने लग गए कि एनकाउंटर तो फेक लगता है। आरएलएस यादव साहब, बहुत मुश्किल से आपसे संपर्क हुआ है, बहुत देर से हम चाह रहे थे आपसे बात करना। ऐसी परिस्थिति में मैं 2 चीजें आपसे जानना चाहता हूं। एक तो आप भोपाल में रहे, भोपाल की जेल की क्या ऐसी स्थिति है कि कोई भी ऐसे निकल जाए, तोड़ के किसी का गला काटे और 7 लोग 8 लोग वहां से भाग जाएं, फरार हो जाएं? और दूसरा, जो सुरक्षा बलों के जवान, जो पुलिस के जवान, एजेंसीज के जवान इस तरह के एनकाउंटर्स में शामिल होते हैं, अंजाम देते हैं, उनके हौसले टूटते नहीं है? कैसी बातें सुन के अगली बार हिम्मत पड़ती है उनकी किसी आतंकवादी के सामने बंदूक उठाने की? यादव साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? शायद नहीं, यादव साहब तक हमारी आवाज नहीं पहुंची। शुक्ला जी, यही सवाल मेरा आपसे है। दोनों चीजें, एक, जेल ब्रेक की जांच होनी चाहिए, निश्चित तौर पे यह पता लगना चाहिए कि भाई अगर हाई सिक्योरिटी जेल थी तो क्या ये आपके सिस्टम की नाकामी नहीं है सरकार के कि 8 अपराधी दुर्दांत वहां से भाग जाते हैं जिनको आप आतंकवादी कहते हैं? और दूसरा, अगर राजनीति इस तरीके से होगी कि चीजें सामने आए बगैर ही सब लोग सर्टिफिकेट बांटने लगे, तो फिर किसकी हिम्मत पड़ेगी अगली बार? नहीं, निश्चित तौर पर चूंकि वो बड़ी जो है गलती है जेल प्रशासन की, इसलिए आपने देखा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जेल प्रशासन के जो उत्तरदायी लोग थे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की और तत्काल एनआईए जांच के लिए संस्तुति भी दे दी है। लेकिन अब इस पर जिस तरह से उनके एनकाउंटर पर राजनीति शुरू हो गई है, उसे निश्चित तौर पर जो सुरक्षा बल हैं उनके मनोबल पर असर पड़ेगा कि आतंकवादी जेल तोड़कर भागते हैं और उन आतंकवादियों पर अपने प्राणों की बाजी लगाकर सुरक्षाकर्मी उनका एनकाउंटर करते हैं। अभी उनके खून भी नहीं सूखे हैं, उस एनकाउंटर में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। बावजूद इसके जो है पुलिसकर्मियों के इस पराक्रम पर प्रश्न चिन्ह लगाना उनके मनोबल को गिराने का काम है। और ये काम बारंबार बीते 1.5 दशक भर से
कांग्रेस का एक धड़ा करता रहा है, जिसको डिफेंड कर रहे हैं दुबे जी। कृपा करके बताएं ना देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर को, क्या कपिल सिब्बल ने डिफेंड नहीं किया? क्या केटीएस तुलसी ने नहीं डिफेंड किया? और उन डिफेंड करने वालों को पुरस्कृत क्यों किया गया? और एमएस बिट्टा, इनको तिरस्कृत क्यों किया गया? क्या ये कांग्रेस की नीति नहीं है कि जो पराक्रम कर रहा है उसका तिरस्कार हो रहा है? अरे वकीलों और जो उनके प्रोफेशन और से उसका बोलना चाह रहे हैं शुक्ला साहब आप डाउ के मुकदमे को आतंकवाद एमएस बिट्टा कुछ बोल रहे हैं। शुक्ला साहब एक मिनट, अरे एमएस बिट्टा कुछ बोल रहे हैं, तिरस्कृत क्यों किया गया? बड़ा ये प्रश्न है। एमएस बिट्टा को लगता है कि उनका मामला है, उनके बारे में बात हो रही है, तो वो जरूर इंटरवीन करें। शुक्ला साहब आप बोलें प्लीज, बोलिए। दुबे साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूं, मैं इनसे कोई बहस में पढ़ ही नहीं सकता, ना पढ़ूंगा। बिल्कुल अपनी तरफ से बाकी प्रवक्ता से मैं कहता हूं ये बिल्कुल अलग है। अगर ऐसे जैसे प्रवक्ता हो जाए तो पार्टी शायद फिर आगे बढ़ सकती है, जो मैं देखा और भी प्रवक्ता दिखे। मैं दुबे साहब एक बात कहना चाहता हूं, जो वकीलों की प्रोफेशनल की बात की कि उनका काम है, मैं मानता हूं कि कपिल सिब्बल हो या मेमन हो, वकील महाराष्ट्र का या केएस तुलसी हो, उनको बाहर से फंडिंग आती हो, करोड़ों रुपया फंडिंग आती हो, हमको फंडिंग नहीं आती, हम आतंकवादियों के खिलाफ केस नहीं लड़ सकते, मजबूती से बढ़िया वकील नहीं कर सकते। आतंकवादी 4 आतंकवादी पहले छूट गए कपिल सिब्बल के कारण, भुल्लर था वो चौथा, वो भी छूट गया। उनका पेशा है पैसे कमाना, हमारा पेशा है भारत माता के लिए बार बार अपना जीवन देना, बार बार शहीद होना, बार बार जन्म लेना, ये फर्क है। हमारा काम है बार बार मरना भारत मातृभूमि के लिए, और कपिल सिब्बल, तुलसी जैसे और मेमन जैसे वकीलों का काम है कि पैसा कमाना, धंधा कमाना, ये हमारा पेशा है। मंत्री भी वो बनेंगे और फिर ये क्या करेंगे, जब ये मंत्री बनेंगे, होम मिनिस्टर, कानून मंत्री, फिर मेरी एनएसजी वापस लेंगे और आतंकवादियों के आगे फेंकेंगे और कहेंगे बिट्टा तू अफजल के ऊपर मेडल लुटाने नहीं जाएगा, नहीं तो तेरे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हटा लिए जाएंगे। जैसे ही मैं राष्ट्रपति जी को 10 फैमिलियों के साथ 11वां में मेडल लुटाते अफजल को फांसी दे दोगे तो मेडल वापस दे देना, नहीं दोगे तो नेशनल म्यूजियम में रख देना। सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने किस तरीके से अफजल को बचाने की कोशिश की। क्या होता है, 1 महीने के बाद थ्रेट किया जाता है इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से, सुरक्षा हट जाएगी, सुरक्षा हट जाती है, आतंकवादियों के आगे फेंक दिया जाता है। क्या ये पॉलिटिकल टेररिज्म नहीं है? दुबे साहब, ना मैं आपको गलत कहूं, ना मैं कमलनाथ जी को गलत कहूं, ना मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को सलूट करता हूं, उन्होंने सही बात की है, सही है। पर दिग्विजय सिंह जैसे लोग और जो वकीलों की बात की है, आप अपने सामने देख लीजिए। जब बुल्लर छूटा, क्या बुल्लर को 1 महीने बाद राज्यसभा का टिकट नहीं, उसको तुलसी को नहीं दिया गया? क्या कपिल सिब्बल को मंत्री नहीं बनाया गया? मैं तो अकेला रह गया। मैंने कुर्सी सत्ता से दोस्ती नहीं की, मैंने मौत से दोस्ती कर ली और इन्होंने कुर्सी और सत्ता से दोस्ती कर ली। फर्क कितना है? आपसे मेरा कोई गिला नहीं, याद रखिए। मैं सलूट करता हूँ आप। ठीक, समय खत्म हो गया चर्चा का, लेकिन चलते चलते हम एक चीज और कहना चाहते हैं। एक वीडियो आ रहा है, रोहित जी, उस वीडियो को लेकर आप कमेंट करना चाहते हैं दुबे जी लास्ट में? जैसे बोलिए। नेताओं ने प्राणों की आहुति दी है और दी है, बिट्टा जी जैसे लोग हमारे राजनीतिक दल में, हम आतंकवाद और उनकी बेटी जाके हत्यारे के साथ भोजन करती है, ये भी बता दीजिए ना। अरे भोजन, आप संवेदनाएं समझिए, आप मानवीय संवेदनाओं को नहीं समझते हैं शुक्ला जी। आप आपके दायित्वों से भागने के अलावा भारतीय जनता पार्टी को जो सैनिक जिस राजनीतिक दल ने आतंकियों की सजा माफ कर दी हो, वो आतंकवाद के खिलाफ भी शर्मा जैसे या उस अधिकारी जैसे, उस हेड कांस्टेबल जैसे जिसका गला काट के 8 आतंकवादी निकल गए थे। मानवीय संवेदनाएं उन लोगों की भी होती हैं जो अपनी जान जोखिम में डाल के इन आतंकवादियों का सामना करते हैं, उनको एनकाउंटर में मार गिराते हैं। और सर, एनकाउंटर की खबर पूरी आ जाए उससे पहले लोग सवाल उठा देते हैं कि ये एनकाउंटर तो फेक लगता है, इसकी जांच होनी चाहिए। हम कह रहे हैं जांच कीजिए बेशक, लेकिन कम से कम चीजों को जज्ब होने का समय तो दीजिए, थोड़ा सा बातों को सामने आ तो जाने दीजिए, उसके बाद जांच की मांग कीजिए, बजाय इसके कि इंतजार करें पूरा सच सामने आ जाए, उसकी तह तक जाने तक रुके। नेता सीधे क्यों कूद पड़ते हैं इस बात को लेकर कि फटाफट इसकी जांच कर लीजिए, क्यों उसके जरिए अपना वोट बैंक साधने के लिए मैदान में आ जाते हैं। हमारा सवाल सिर्फ इतना सा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका ताल ठोकी का हिस्सा बनने के लिए।